भाई अगर यतीम की नजर तेरे खाने पे पड़ने लगे और उसकी नीयत खराब होने लगे और वो खाना तुझे नुकसान देने लगे, फिर इंतजार मत करना कयामत का, समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। याद रखना, इसी को इस्लाम कहा जाता है। कौन इस तारीख को नहीं जानता है? ईद का दिन है, नबियों का इमाम है, सहाबा मस्जिद में ईदगाह में इंतजार कर रहे हैं, सरकार जा रहे हैं। एक बच्चे के बदन पे पुराने कपड़े देखे, नबियों का इमाम ठहर गया, कहा बेटे क्या बात है, तुम्हारे बदन पे नए कपड़े नहीं? बच्चे ने कहा था मैं यतीम हूँ, कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं है, माँ भी नहीं है जो मुझे प्यार से नहला देती। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था। मस्जिद में इंतजार हो रहा है, सहाबा मुंतजिर है, नहीं ठहर गए। यतीम को गोदी में लगाया, सीने से लगा के कहा था बता तो सकी, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है मोहम्मद तेरा बाप लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, हसन हुसैन तेरे भाई लगे? अल्लाह अकबर इतना कहा, बच्चा मुस्कुरा दिया, कहने लगा अगर ये रिश्ते मिल जाए तो फिर किस चीज की कमी रह जाती है। हुजूर यतीमों को सीने से लगा रहे, हमारे पास अपनों को सीने से लगाने का वक्त नहीं है। अपनों को सीने से लगाने का वक्त नहीं यार। कोई जिंदगी है ये? हमसे बेहतर हो जाएंगे अगर हम इतने गए गुजरे हो गए तो। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ दुखों की कहानी देखो, जाके देखो कितने गरीब भतीजों के पास गर्म स्वेटर तक नहीं है, और जब बोलने की बारी आती है हम ठेका लिए बैठते पूरी दुनिया का। बदलें अपने आप को और दिल में वो गोशा पैदा करें जिसके अंदर एक गरीबों और यतीमों की मोहब्बत हो। हाँ, वो गोशा दिल के अंदर लाएं। बाप पढ़े जिंदगी का, समझे इंसानियत क्या है। मोहसिन इंसानियत ने उठाया, घर लाए, फरमाया बच्चे को तैयार किया जाए। हुजूर इसके कपड़े, कहा मेरे हसन हुसैन का जो भी जोड़ा आ जाए इसको पहना दिया जाए। हाँ, यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है हसनैन करीमैन उंगली पकड़ के जा रहे थे, यतीम हुजूर के कंधे पे बैठ के जा रहा था। मुझे बताओ, हम इतनी इज्जत देते हैं यतीमों को? हम इतना प्यार देते हैं यतीमों को? जब किसी यतीम को देखा करो तो उसका चेहरा देख के सोचा करो ये भी तो हो सकता था इसकी जगह मेरे बच्चे होते, इसके बाप की जगह मैं कब्र में होता। आज जैसे ये बिन माँ बाप का है, शायद मेरे बच्चे भी बिन माँ बाप के होते। ये भी तो हो सकता है ना। ये सोच के यतीम के सर पे हाथ रखा करो, अल्लाह तेरे बच्चों की खुशियों में इजाफा फरमा दे। हाँ, ख्याल करें और अपने दिलों के अंदर नरमी पैदा करें, मोहब्बतें पैदा करें। दुख होता है, याद रखना यार, लोग ना उस वक्त तक कभी यतीम को रोटी तक नहीं देते जब तक उसके हिस्से का काम नहीं करा दिया जाता है। चलो ना मार्केट में जाके देखो, जितने 9-9 साल के ये काले हाथ की दुकानों पे बैठे हैं, जिनकी उम्र 8-8 साल है, कभी पूछा इनसे जाकर के ये उम्र तो तेरी बोझ उठाने की नहीं थी, ये उम्र तो तेरी काम करने की नहीं थी, किस चीज ने लाके तुझे खड़ा किया? इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, बहते आंसू कहेंगे मैं भी चाहता था मेरी जेब पे कलम हो, मैं भी चाहता था मेरी कमर पे बस्ता हो, मैं भी चाहता था नए कपड़े पहन के स्कूल जाऊं। लेकिन जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है, मेरे हसरतों का जनाजा उठ गया। जिस दिन से बाप कब्रिस्तान गया है, उस दिन से मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया है। मैं भी स्कूल जाया करता था, जिस दिन बाप का जनाजा उठा अगले दिन बैग लेके चला स्कूल। माँ ने पकड़ के कहा था बेटे ठहर जाकर तू स्कूल चला गया, बहन की दवा का इंतजाम कौन करेगा, तुम्हारी माँ के खर्चे का इंतजाम कौन करेगा? बाप तो कब्रिस्तान चला गया है, वो कहेगा उस दिन बस्ता फेंक दिया गया। ओ यार, पैसे वाले को मुबारक हो, दौलत वाले को तुम्हें दौलत मुबारक हो, लेकिन कभी जी चाहे किसी पे मेहरबानी करो तो दुकान पे जाके यतीमों को तलाश किया करो, गरीबों को तलाश किया करो। जाओ कभी यतीमों की जेब में 100 रुपए डालो, कभी 500 रुपए डालो, फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखना, खुदा की कसम उसके लबों पर मुस्कुराहट जरूर होगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में मदीने वाले की दुआएं शामिल हो जाएंगी। हम सिर्फ तमाशा देखते, दुख होता है। औलाद होती है। मैंने कहा कि जब दुनिया से बंदा जाता तो कह के जाता तुम्हारे बीच यतीम छोड़ के जा रहा हूं, बेवा छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें पैर की जूती बना के न रखना, इन्हें ठोकरे दे के रोटी न देना, मेरे बच्चों को इज्जत की रोटियां दे देना। हैरत की बात है ना। हम ना, अल्लाह माफ करे, 40 में सुन्नी बरेलवी हूं, कोई मुझे वहां भी ना समझे। जब 30-40 में की फाता होती है ना, 6-6 देगे बन रही है और कह रहा मौज आ गई, बड़ा आदमी खा के गया भाई, मामला जन्नती हो गया। वो मेरे भाई ख्याल कर यार,
जानता है कब्र वाले को राजी करने के लिए सिर्फ 40 दे के काफी नहीं, अपने पीछे जो बच्चे छोड़ के गया है ना, कभी उन्हें सीने से लगा के बैठ, कभी बेटा कह के आवाज दे। जितने बच्चे मुस्कुराएंगे उससे ज्यादा कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। जो जरूरी काम थे वो तो हमने खत्म कर दिए, जो जरूरी काम थे वो खत्म कर दिए। गलत नहीं कह रहा हूं। बाप का 40 मांगो, एक भाई खड़े होकर कहता है ये डेग मैंने बनवाई है, ये सिर्फ मेरे खर्चे से बनी है, उसकी औकात नहीं थी वो बनवा देता। वो कौन सा एहसान किया यार, अगर तूने ताना दे दिया तो। बात ये नहीं थी, जरूरी ये नहीं था कि 40 देगे बनवाई जाती, जरूरी ये भी नहीं था कि पूरे मोहल्ले को खिलाया जाता। जरूरी ये था जिस भाई से रूठ के बैठा है ना, उसे बाप का बेटा समझ के सीने से लगा। बाप तेरी 40वें की डेग से इतना राजी नहीं होगा जितना बेटे को बेटे के गले से मिलता देख के राजी हो जाए। लेकिन कितने राजी करते? रिसालत फैजाने सरकारे मदीना मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई रिश्ते निभाना सीखिए, ऐसा नहीं जो चला गया वो खत्म हो गया मसला, नहीं, मरने के बाद भी रिश्ते बाकी रहते, ताल्लुकात बरकरार रहते मरने के बाद। अगर ताल्लुकात बरकरार न रहते तो जुमे के दिन कब्रिस्तान नहीं भेजा जाता, बरकरार रहते सारे मामलात। और यहां तक फरमाया गया जुमेरात आती है ना तो रूहें दरवाजों पे आती है और आवाज दे के कहती है हमें सवाब भेजो, हमें जरूरत है नेकियों की। मेरे भाई ख्याल करें इन बातों का। हमारी तो बस आदत हो गई है, जितना बड़ा सेठ इतनी बड़ी डेगे। मसला के आला हजरत की नाम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया हमने। मैयत का खाना क्या ये सेठों के लिए था, तलुओं के लिए था? ये सवाब के लिए, गरीबों के लिए बनाया जाता था। आज तो नोते नोते जा रहे हैं आना, और अगर दावत न दो तो कहता मेरे अब्बा की खा ली, अपने अब्बा की नहीं खिलाई। इसी दिन के लिए पैदा किए गए थे। खुदारा ख्याल करें, पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल हो गया। पहले गरीब कहता था मौत दे दे ताकि इस दुख से निकल जाऊं, लेकिन आज जब गरीब की मौत के वक्त आता है ना तो उसे जिंदगी से ज्यादा दुख मौत का होता है। क्यों? इसलिए कि कफन भी महंगा है, तख्ते भी महंगे हैं, दवाई भी सस्ती नहीं होती है। अल्लाह कुछ डॉक्टरों को हिदायत दे, सारे ही खराब नहीं है, अगर सारे ही खराब हो जाए तो मरीजों का बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे, कुछ हॉस्पिटल जिनके नाम हम जानते हैं, ऑक्सीजन लगा के 3-3 दिन मुर्दा पैक रख के सिर्फ बिल बनाने के लिए ऑक्सीजन लगा के और लोगों को धोखा दिया जाता है। पहले डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता था, आज मैं कहता हूं लुटेरे कुछ डॉक्टर। अपने मुर्दे डॉक्टरों को सौंप दिए जाते थे, लेते इसकी जिंदगी तेरे हवाले है। अब वहीं मौत का खेल खेला जा रहा है, मौत का खेल। पहले डॉक्टर इतने अच्छे होते थे, फ्री इलाज करते थे, यार शिफा मिल जाए ना, कुछ ना देना दुआ दे दे। आज हालात बिगड़ गए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई। जब बंदा मरता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है ना, इधर अभी जनाजा मैयत घर नहीं आई है, उससे पहले रोटी के ठेकेदार दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, पूछ के आओ बिरयानी का चावल है कि खरीदा जाएगा। क्यों? छठी हो रही है बेटे की, चोटी सेरे का टाइम है, जो तू 11-21 से नीचे का चावल निगल नहीं सकता, पूछ के आओ 11-21 है कि मंगाना पड़ेगा। और गैरत नहीं आई एक दिन आके ये नहीं पूछा बता तेरे घर वाला 8 दिन से हॉस्पिटल में गए, दवा का पैसा घर में बचाए कि नहीं बचाए? फालिश पड़ जाता जवान पे। एक दिन आके ये क्यों नहीं पूछ लेते इलाज कैसे कर रही हो? चल तेरा घर वाला तो हॉस्पिटल में, तेरे बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया? अभी खबर आई तो उसका इंतकाल हो गया, तेरा लगा लेते हैं 11-21 का चावल कहां मिलेगा? उड़द चावल बनने के कोरमा बनना है, शर्म आनी चाहिए। और तुझे क्या पता, जब से खबर आई है इसका घर वाले का इंतकाल हो गया है, पूछ तो सही इसके दिल पे कौन सी बिजली गिरी है। शायद कयामत तक ये इसकी जुदाई का दुख न भुला सके, मौत तक इसके दर्द का एहसास इसके सीने से जुदा न हो सके। तुझे 11-21 की पड़ी है, तुझे बिरयानी की पड़ी है, देख इसको होश पड़ी है,
उधर देख बेटे को होश नहीं आ रहा है और तुरंत गोश्त की बातें कर रहा है। गैरत आनी चाहिए। ऐसे वक्त में तुम्हें खानों की पड़ी रहती है। और यार कम से कम अगर जिंदगी आसान नहीं कर सकते तो लोगों का मरना तो आसान कर दो, उनकी मौतें आसान कर दो। अगर तुम्हें पता चल जाए गरीब दुनिया से गया है तो ना जा चावल खाने के लिए, मच्छा औरत गोश्त की बोटियां नोचने के लिए। अल्लाह तौफीक दे। 500 का नोट जेब में डाल, आजा मरने वाले के घर पे, पूछ इसका बेटा कहाँ है, इसकी बेटी कहाँ है। देख किसी कोने में लग के बेटा सिसकता होगा, देख कहीं बेटी बेहोश पड़ी होगी। अगर खुदा ने तौफीक दी है 500 का नोट निकाल, गरीब की जेब में डाल के चला जा। खुदा की कसम इधर गरीब के घर का काम चलेगा, खुदा कयामत में कम नेकियों में तेरा काम चला दे। हम सिर्फ अपने लिए जीना जानते हैं यार, अपने लिए भी कोई जिंदगी है, दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए जीना सीखो। दर्द समझो, लोगों का दर्द समझो। जरूरी ये नहीं है वहां पैसा दिया जाए जहां से ऐलान हो, जरूरी ये है वहां पैसा दिया जाए जहां से काम हो। ये ज्यादा जरूरी है, वहां खर्च करो जहां से काम हो। याद रखना, यतीम मुस्कुराता है, खुदा की रहमतें मुस्कुराया करती हैं। सबसे बेहतर घर वो होता है जिसमें यतीम की कफालत की जाती है। हाँ, इतनी बड़ी नेकी फरमाया जो यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखे, जितने बाल हाथ के नीचे आता अल्लाह उतने नेकी आता फरमा देता है। क्या नहीं करते नेकियों के लिए, सारे काम करते। जो छोटे छोटे कामों में बड़ी बड़ी नेकियां हम उनसे बच जाया करते हैं। समझे जरा, औलाद का माँ बाप का रिश्ता बड़ा अहम होता है। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, 11:30 बजने को। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये बरकत के वास्ते तज़किरा कर रहा हूँ। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया नकिया तकिया हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया ना, तो कई दिन से तबीयत आपके लिए चल रही थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वज़ात है, जब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के विसाल के बाद दफन से वापस लौट रहे थे, तो खातून बोले जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उतर गई ना सुस्ती। मैंने इसलिए बस ये बात कहती थी। सुने भाई वकील साहब, आप भी सुनो, सारे लोग सुनो भाई, तवज्जो करें सारे लोग। हुजूर की बारगाह में एक साहब आया और हुजूर की आदत करीमा थी, जब कोई मिलता पूछते खैरियत तो है, उसके बाद पूछते क्या हालात है, उसके हालात के बारे में पूछते। आज तो मोबाइल ने इतना बिजी कर दिया हमें, एक दस्तरखान पे 5 लोग बैठे हैं और 5 जंगल में बैठे हैं, बयाबान में। ये पता नहीं करवट में कौन बैठा। 8 दिन भी बाद आया ना तो 8 भैया 8 दिन बाद आए, एक जगह बैठे सब टुन टुन में लगे पड़े। भाई घर में घुसा करो, इस पे फ्लाइट मोड डाल के फेंक दिया करो अलमारी में, कह दिया करो आज का दिन परिवार के लिए, कुछ उनकी सुना करो कुछ अपनी सुनाया करो। लेकिन मोबाइल ने इतनी दूरियां पैदा कर दी, एक दस्तरखान पे बैठ के भी अकेले बैठे और कह रहा पेट में कब्ज हो गई। जब हंस के ही नहीं खाएगा तो कब्ज होगी। पूछो हकीम साहब बैठे, इकरार भाई के वालिद साहब अच्छे हकीम है मौलाना, बहुत मजबूत हकीम है, पूछ लेना। अच्छी बात है करने का हुक्म है खाते पीते, लेकिन टेंशन है, खा भी रहा और मोबाइल चला रहा है, तो इससे बीमारियां बनी। तो दूरियां पैदा हो गई, मोहब्बतें हो गई खत्म। ठीक है, एक दूसरे से हालात पूछा करो। मेरे हुजूर ने पूछा कहो क्या हाल है, कहने लगे शुक्र अल्लाह का। कहने लगे गुजर कैसी रही है। उनके जुमले से आबी के बड़े गरीब से आबी थे, बहुत गरीब। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मिल जाती है तो शुक्र करके खा लेते हैं, नहीं मिलती है तो सब्र करके सो जाया करते हैं। है ना, अल्लाह 8 दिन मुर्गा खिला दे, एक दिन रोटी ना मिले तो कहे कौन सा पाप कर लिया था। एक दिन ना मिली तो पाप याद आ गए, और जो 8 दिन खाया कौन से तूने 6 सजदे फालतू कर लिए। सोचा करो यार, खाली बुरे दिन पे गुस्से होते, कभी अच्छे दिन के बारे में भी हम सोचा करें। उनका जवाब क्या था, या रसूलल्लाह मिल जाता है तो शुक्र करते, नहीं मिलता है तो जोर से नहीं मिलता है तो जोर से नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं। प्रधान जी चले गए क्या हमारे किधर? हाँ लगता है काम में लग रहे होंगे, हो सकता है वो आपके चाय वाय लेके आए। समझो है, नहीं मिलता तो सब्र कर लेते। जब इतना सुना ना, महबूब अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आ गए। अभी ये बातें हो रही थी, इतने में जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह
ये जो गरीब साहबी है ना, जिसकी खबर सुन के आप रो रहे हैं, हुजूर ये बस कल जोहर तक का मेहमान है, ये कल इंतकाल कर जाएगा नौजवान। बस इतना सुनना था। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हुजूर रो दिए और फरमाने लगे यार इतना गरीब है? कहा जी या रसूल अल्लाह बहुत गरीबी है। मेरे नबी ने फरमाया बता। जब जिब्रील ने ये बता दिया ना ये कल इंतकाल करने वाला है, तब हुजूर ने कहा बताना कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो, कोई तमन्ना है? उसने रो के कहा या रसूल अल्लाह 2 हसरतें रह गई। सुने, जो आधे से ज्यादा खड़े होकर खाने में फेंक देते हैं खाना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करो, रिस्क की कदर किया करो। डॉक्टर हो, मास्टर हो, कलेक्टर हो, रिस्क तेरी कुदरत में नहीं, रिस्क अल्लाह की कुदरत में। अगर रिस्क रूठ जाता है तो दोबारा नहीं मिला करता है। बहुत बड़ी दौलत है रिस्क। ये जो खा के फेंक देते हो ना, बहुत तकलीफ होती है, इसकी कदर किया करो। सुने कैसे लोगों ने जिंदगी गुजारी। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी 2 ख्वाहिशें रह गई। कहा क्या? एक हसरत तो या रसूल अल्लाह सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, और आज तक मैंने खा के नहीं देखा मीठा कैसा होता है। आज एक दस्तरखान पे नान खटाई अलग है, गाजी भाई की बर्फी अलग है, रसगुल्ले अलग है, मुरादाबाद की मिठाई अलग है, फलां की अलग है, 36 किस्म की मिठाई है, और कौवे की तरह ठोंगे मार के छोड़ देते। ये बेकदरी है रिस्क की। जितनी जरूरत हो उतना रखो, खाने की तौहीन नहीं होनी चाहिए। कहने लगे यार रसूल आज तक मैंने मीठा ही खा के नहीं देखा, काश जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाता। मेरे नबी ने फरमाया कोई बुलाए मेरे उस्मान को। हजरत उस्मान गनी आ गए। या रसूलल्लाह हुक्म। फरमाया सबसे शानदार मीठा बना के मेरे गुलाम के लिए तैयार किया जाए। और मेरे नबी देखें फरमाते हैं ये कल नहीं होना है, ये आज ही शाम तक तैयार होना, आज ही शाम तक। उस्मान गनी की दौड़े लग गई, भाग लगा दी, मीठा शाम तक तैयार हो गया। पूछा दूसरी ख्वाहिश? कहने लगे या रसूलल्लाह गरीब हूं इसलिए कोई बेटी नहीं देता है। मेरी भी तमन्ना है काश मेरी भी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती आधी रात होती, वो भी मुसल्ला बिछाती, मैं भी मुसल्ला बिछाता, वो भी रो के रब को मनाती, मैं भी रो के रब को मनाया करता। फरमाया तेरे खानदान में कोई बच्ची नहीं है? कहा हुजूर है ना, मेरे चचा की बेटी है, लेकिन मुझे गरीबी की वजह से बेटी नहीं देता। अब सहाबा इकराम का इश्क देखो। मेरे नबी ने फरमाया जाओ खबर कर दो, उनको बुला के लाओ। बुलाया गया। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का निकाह इसके साथ करना चाहता हूँ, क्या राय है? तो गर्दन झुक गई। कहने लगे महबूब बेटी की बात करते हो, जाने हाजिर है आपके लिए, फैसला कर दे। मेरे नबी ने उसी महफिल में निकाह करा दिया, उसी महफिल में निकाह कराया। महबूब जानते थे ये कल तक इंतकाल होना है। जिब्रील बता के गए इसे कल तक मर जाना है, लेकिन हुजूर गुलाम की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। मीठा भी हो गया, निकाह भी हो गया। अगला दिन सुबह का आया, सहाबी से फरमाया जल्दी कर जा, जिब्रील ने बताया था फलां के दरवाजे पे जाके बैठ जा, दोपहर तक इंतजार करना, रोने की आवाज आ जाए दौड़ के मेरी तरफ आना। क्यों मालूम है जब कहीं मैयत होती है तो रोने की आवाज आती है। घर में कहीं भी मैयत होगी लोग रोते जरूर हैं। फरमाया जा दरवाजे पे जाके बैठ जा, सामने बैठ जा, जब रोने की आवाज आए खबर कर दे। अल्लाह अकबर। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए सहाबी आए। महबूब फरमाते क्या हुआ? का सरकार अभी तक किसी के रोने की आवाज नहीं आई है, उस घर से तो हंसने मुस्कुराने की सदाएं आ रही हैं। या रसूलल्लाह सारे ही खुश हैं उसके अंदर। फरमाया फिर जा जल्दी जा। फिर असर में फिर आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह अभी भी कोई नहीं रोया है। मेरे महबूब के दिल में ख्याल आया जिब्रील ने बताया था कल जोहर तक इंतकाल होना है, अभी तक कोई क्यों नहीं रोया? मेरे नबी सजदे में गए। इतने में रब ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है? का मालिक बता तो सही, जिब्रील ने तेरे हुक्म से बताया था ये कल तक का मेहमान है। मेरे परवरदिगार वो अभी तक जिंदा कैसे है? जोहर का वक्त बीत गया, वो अभी तक जिंदा कैसे है? असर आ गई है, उसे मौत क्यों नहीं आई? आवाज आती मेरे महबूब बात सही है, हमने जो कहा था वो भी दुरुस्त था, अब जो देख रहे हो ये भी दुरुस्त है। का मालिक मामला क्या है? फरमाया इसकी जिंदगी तो
ज़ोहर तक की थी, लेकिन जब शाम के वक्त में ये अपनी शरीक हयात के साथ दस्तरखान बिछा करके बैठा, इसकी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा जो कभी इसने नहीं खाया था वो हलवा दस्तरखान पे रखा था। इतने में दरवाजे पे साइल आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दिया जाए। कहा जैसी ये आवाज आई है इसने बीवी के चेहरे की तरफ देखा, बीवी ने इसकी तरफ देखा। कब शरीक हयात, मैंने पूरी जिंदगी आज तक हलवा नहीं खाया है, लेकिन आज रब के नाम पर कोई दरवाजे पे मांग रहा है, इसके सिवा कुछ है भी नहीं, क्या राय है? का जो आपकी राय है वो मेरी राय है। इतना कहने के बाद इसने हलवे को उठाया, लेकर दरवाजे पे गया, साहिल को दे दिया। कहा महबूब, जब इसने हलवा उठा करके सवाली को दिया था उसने कह दिया था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। कहा महबूब, जब उसने इतना कहा रब तेरी खुशियों को सलामत रखे, अगर मौत दे देते उसकी दुआ टल जाती, और जो हमारी रजा के लिए अपनी खुशियां लौटा देता है हम उसके दरवाजे पे उसकी खुशियां लौटा दिया। बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्बाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई मैंने कहा कभी कभी दवा वो नहीं कर पाती है जो दुआ कर जाया करती है। कहीं से मरना ज़ोहर में था, लेकिन वो गरीब दुआ दे के चला गया। खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। महबूब अगर इसका सुहाग लेते तो खुशियां उजड़ जाती। हमने उस गरीब की दुआ के बदले में इसके शोहर की जिंदगी बढ़ा डाली है, जिंदगी बढ़ा डाली है। कभी ऐसे भी काम कराया करो, जरूरी नहीं है सारे काम दवाओं से हों, दुआएं भी जरूरी होती हैं, लेकिन दुआओं से पहले मेहनत भी जरूरी है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बिना दुआओं के मेहनत करते रहना ये घमंड होता है, और सिर्फ दुआओं पे भरोसा करके मेहनत न करना ये बेवकूफी होती है। दोनों काम करें, मेहनत भी करनी है और मेहनत भी कर। गुनाह कितने थे, वो करीम है, रास्ते बना लो, ऐसे बना लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारे गए ना, तो आपकी कमर पे काले निशान थे। लोगों में बातें होने लगी ये तो नूर वाले लोग हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तो गोरे बदन, कोई प्यास से कोई बिना दवा के नहीं मरेगा। ये सोचने वाली बातें हैं ना। शादी में जाते हैं तो लिफाफा लेके जा रहे हैं, आप पीछे वाली जेब में रख के, हाँ, तो मोटा करके पीछे नाम डाल दिया, और वो भी कॉपी में भी लिखवा के आ रहा है। वहां जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा जी मुझे नहीं चाहिए था, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, वो शादी कर रहा हूं, ये जबरदस्ती दे के आ रहा है। और अस्पताल इसलिए देखने नहीं जाता कि इसके किराए में 10 रुपए उठ जाएंगे। जो लिफाफे तुम वलीमों में और दावतों में लुटाते हो ना, वो लिफाफे किसी गरीब को दे दिया करो हॉस्पिटल जाकर के। हो सकता है तेरे 10 रुपए से किसी गरीब की दवा आ जाए और उसकी जिंदगी सुकून की हो जाए। सिर्फ नजरिया बदलना है, बाकी बहुत कुछ नहीं। इलंजर पिलंजर अंदर के नहीं बदलने, गुर्दे फेफड़े वही हैं। सारा सामान उतना ही है जितना हजरत आदम में था, कम नहीं किया गया। तुम्हारा दिल नहीं निकाला गया, गुर्दे फेफड़े वही हैं, दिमाग भी वही है, नजरें भी वही हैं, सिर्फ नजरिया बदलने की देर है। आदत डालिए, हम किसी की मदद करेंगे, फिर देखना गैब से मदद के इंतजाम सारे होते चले जाएंगे। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मौला करीम हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। हमारे प्रधान जी और इनके तमाम भाइयों को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए, सबको सलामती अता फरमाए। मैं जानता हूँ अब तक माशाअल्लाह इन्होंने बच्चों का, भाई अहमद हसन से लेकर के आज तक पूरा ख्याल किया, और उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह बच्चे अपने माँ बाप के बगैर इनमें भी माँ बाप वाली खुशियाँ महसूस करेंगे। अल्लाह ताला इस परिवार को सलामत रखे। हमारी इस पूरी बस्ती में जितने भी यतीम हैं अल्लाह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए। जितने बिन बाप के बच्चे हैं अल्लाह उनको सहारा अता फरमाए। क़यामत के दिन हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा के दामन का सहारा अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।